हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जाइए, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो सिलोजिज्म का मटेरियल का है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और पहले आप 70 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। अब आप मिलाइए कि कहाँ आप गलती किए हैं और कहाँ सही किए और कितना आप सिलोजिज्म को समझे हैं। यदि आप मेरे सारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद ये जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी कंसेप्ट हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में उसको 2 मिनट में रिविज़न कर लेते हैं, ताकि अब जो हम सवाल देखेंगे वो हमारे ईजिली समझ में आएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स अभी ताज़ा हो जाएंगे। इसलिए हम पहले समझते हैं थोड़ा सा। हम जो भी सवाल देखेंगे अभी वो हमारे केवल सकारात्मक कथन से रिलेटेड होंगे, अर्थात एफर्मेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल होंगे। तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट से जो हम बताए थे आपको, हम 2 एफर्मेटिव कथन बताए थे आपको, पूरा सकारात्मक और कुछ सकारात्मक। और पूरा सकारात्मक का फिगर आपको ध्यान में होगा कि पूरा सकारात्मक के फिगर में बाहर से अंदर, यानी बाहर से जब अंदर जाते हैं तो केवल कुछ का निष्कर्ष सही होता है, सभी का नहीं। जबकि अंदर से बाहर की तरफ जब निष्कर्ष निकलवाते हैं तो सभी का निष्कर्ष भी सही होता है और कुछ का निष्कर्ष भी सही होता है। तो इस प्रकार अंदर से बाहर 2 निष्कर्ष और बाहर से अंदर 1 निष्कर्ष। तो पूरा सकारात्मक के एक कथन के एक फिगर से केवल 3 निष्कर्ष निकलता है जो सही होता है। उसी प्रकार बताए थे आपको कुछ सकारात्मक के फिगर में दोनों एक दूसरे से केवल और केवल कुछ में बात करता है, दोनों एक दूसरे से केवल और केवल कुछ में बात करता है। ऑल में बात नहीं कर सकता है क्योंकि सम से ऑल कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात केवल कुछ में बात करेगा, सभी में नहीं। और ये दोनों हमारे जो फिगर होंगे वो सकारात्मक फिगर होंगे। एक होगा पूरा सकारात्मक का फिगर और दूसरा होगा कुछ सकारात्मक का फिगर। तो फिगर तो दोनों सकारात्मक हुए और सकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। ये चीज़ पढ़ाए थे। और इसके बाद बताए थे आइदर और का केस, या का केस। ये इसका कंसेप्ट हम आपको दिए थे कि जब भी कोई नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाए तो वैसे ही गलत सकारात्मक निष्कर्ष के साथ मिलाते हैं जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो, तब दोनों में आइदर और का केस बन जाता है। और ये भी बताए थे, हम केवल बोले हैं कि गलत नकारात्मक निष्कर्ष और गलत सकारात्मक निष्कर्ष, कौन ये निष्कर्ष होगा, पूरा सकारात्मक का होगा या कुछ सकारात्मक का होगा, या पूरा नकारात्मक का होगा या कुछ नकारात्मक का होगा, इस बात का हम चर्चा नहीं की है, इस बात का मेंशन नहीं है। सिर्फ गलत होना चाहिए और नकारात्मक और सकारात्मक होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। हम ये नहीं बोले हैं कि उसका ऑर्डर इधर उधर हो, ये नहीं बोले हैं। आप जाइए पहले वीडियो को देखिए, आपको ये लेक्चर जो है ये भी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हम इतना आपको बताए थे। और एक चीज़ बताए थे कि छोटा सर्किल का छोटा सर्किल से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात छोटा सर्किल और छोटा सर्किल के बीच में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, इसलिए छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और बताया था कि छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल के साथ सभी तथा कुछ दोनों का निष्कर्ष सही होता है, जबकि बाहर वाले सर्किल का छोटा सर्किल के साथ केवल और केवल कुछ का निष्कर्ष होता है। और ये भी बताया था कि ये भी जो हमारा फिगर था ये पूरा सकारात्मक का फिगर था, और पूरा सकारात्मक के फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। हम इतना तक पीछे पढ़ चुके हैं और इसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका कथन क्या कहता है कि कुछ बंदर भालू है, कुछ भालू बच्चे हैं। अब इसके नीचे निष्कर्ष दिया गया है, 4 निष्कर्ष है। कहता है कुछ बच्चे भालू नहीं है, सभी भालू बंदर है, कुछ बच्चे भालू है और कुछ बंदर बच्चे हैं। ये आपके पास कथन है और कथन से ये चारों निष्कर्ष है। अब इसके नीचे में ऑप्शन दिया गया है कि सिर्फ 1 और 2 निकलता है, सिर्फ 2 और 3 निकलता है, सिर्फ 3 निकलता है, सिर्फ 1 और 4 निकलता है और 5 नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास कथन का ये ऑप्शन है। अब आपको कथन से फिगर बनाना है, तो सीधा कथन पढ़िए और कथन से फिगर बनाइए। तो आपका फिगर क्या बनेगा, कहता है कि कुछ बंदर भालू है और कुछ भालू बच्चे हैं। ये कुछ बंदर भालू है और कुछ भालू बच्चे हैं, कुछ बंदर भालू है और कुछ भालू बच्चे हैं।
तो ये जो निष्कर्ष निकलेगा, देखिए अब आपको तो कंसेप्ट पता है कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ में बात करेगा, ये दोनों एक दूसरे से, बंदर भी भालू से कुछ में और भालू भी बंदर से कुछ में, इसी प्रकार ये भी दोनों एक दूसरे से कुछ में बात करेगा और इससे कोई नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आपके पास निष्कर्ष को मिलाना है, अब कथन का कोई काम नहीं है, अब सिर्फ हमको निष्कर्ष पढ़ना है और निष्कर्ष को मिलाना है। देखिए पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ बच्चे भालू नहीं है, कुछ बच्चे भालू नहीं है। फिगर कैसा सकारात्मक, निष्कर्ष कैसा नकारात्मक, आंख बंद करिए काट दीजिए गलत, और यहाँ पर एक नकारात्मक लिख दीजिए कि निष्कर्ष नकारात्मक था। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि जब भी नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाएगा तो आपको हमेशा चेक करना है निष्कर्ष में आइदर और का केस बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तब भी आगे बढ़ना है, बनता है तो आपको तब मिला आंसर मारना है। चेक करके हमेशा आंसर देना है, तब आप 100% सही करेंगे। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष कहता है कि सभी भालू बंदर है। देखिए इस फिगर से तो सभी का निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये टोटल जो कथन है किसका है, टोटल कथन कुछ सकारात्मक का है, दो कथन है दोनों कुछ सकारात्मक का है, और कुछ सकारात्मक का फिगर से नकारात्मक निष्कर्ष तो वैसे ही नहीं निकलता है, तो नकारात्मक निष्कर्ष ऐसे ही गलत हो गया, सॉरी पूरा सकारात्मक का निष्कर्ष गलत हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ बच्चे भालू है, कुछ बच्चे भालू है, ये निष्कर्ष हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे भालू है, सही है, भालू भी बच्चा से बोलेगा, बच्चा भी भालू से बोलेगा, लेकिन केवल और केवल कुछ में, तो यह हमारा कुछ में निष्कर्ष है, इसलिए यह निष्कर्ष सही है। इसके बाद है चौथा निष्कर्ष, और चौथा निष्कर्ष कहता है कि कुछ बंदर बच्चे हैं, कुछ बंदर बच्चे हैं। देखिए बंदर में बच्चे में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेगा, इसलिए हमारा चौथा निष्कर्ष गलत हो गया, लेकिन ये है पॉजिटिव। अब देखिए हमारे पास एक नकारात्मक निष्कर्ष मिल गया है जो कि क्या है, गलत है। तो अब आइदर और का केस बनने का चांस हो जाता है, क्योंकि आइदर और का केस बनने के लिए एक कुछ कंडीशन है कि एक सकारात्मक निष्कर्ष होना चाहिए और दूसरा नकारात्मक निष्कर्ष होना चाहिए, और दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। हमारे पास एक नकारात्मक निष्कर्ष है जो कि गलत है, और हमारे पास दो सकारात्मक निष्कर्ष है जो कि दोनों गलत है। तो इतना पर तक आइदर और का केस नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो आप देखिए इसमें पहला निष्कर्ष में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चे भालू, इसमें क्या है, बच्चे भालू, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में बच्चे और भालू है, बच्चे और भालू है। अब देखिए किसमें बच्चे भालू दिया हुआ है, इसमें बच्चे भालू है या इसमें बच्चे भालू है। अब जिसमें बच्चे भालू होगा उसके साथ में आइदर और का केस बना लेगा। तो देखिए तो इसमें किसमें है बच्चे भालू, तो अब 3 जो है हमारा ये तो सही है, बच्चे भालू है, लेकिन इसमें सही है, इसमें भी बच्चे भालू है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सवाल पर थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद आएगा इसमें भी बच्चे भालू है, इसमें भी बच्चे भालू है। क्या दूसरा में हमारा बच्चे भालू दिया हुआ है, नहीं, इसमें भालू और बंदर है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भालू और बंदर है, भालू और बंदर है। और चौथा का जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें दिया है बंदर और बच्चे, इसमें है बंदर और बच्चे। अब बताइए इसमें आइदर और का केस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के समान में किसी के पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भालू बंदर, इसके पास बंदर बच्चे है, तो इसमें बच्चे भालू कहाँ दिख रहा है, हमारे पास तीसरा निष्कर्ष में आपको बच्चे और भालू दिख रहा है। लेकिन तीसरा निष्कर्ष तो सही है, आइदर और का केस कभी भी सही निष्कर्ष के साथ में नहीं बनता है। अगर सही निष्कर्ष हो गया तो उसके साथ में आइदर और का केस नहीं बनाएगा। ध्यान रखना है कि हमेशा गलत निष्कर्ष ही आइदर और बनाएगा। तो इसका अगर आप देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन में कितना, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल 3 निकलता है या सिर्फ 3 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है कि केवल 3 निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया हुआ है कि सभी पुस्तकें उपन्यास है और सभी उपन्यास कविता है, और इसके नीचे 4 निष्कर्ष दिया गया है, और चारों निष्कर्ष क्या है कि सभी पुस्तकें कविताएं हैं। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष कहता है कोई पुस्तकें कविता नहीं है, सभी उपन्यास पुस्तकें हैं। फिर कहता है कुछ पुस्तकें कविता हैं। ये आपके पास निष्कर्ष है, और इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। कहता है पहला ऑप्शन कहता है केवल 4 निकलता है, केवल 2 और 3 निकलता है, फिर कहता है केवल 1 निकलता है, फिर केवल 1 और 4 निकलता है, और फिर कहता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम आपको बताए थे कि इनमें से कोई नहीं आंसर कब देना है,
अब कोई अनुसरण नहीं करता है आंसर कब देना है, ये आप पीछे के वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हम चलते हैं अपने दूसरा सवाल की तरफ। देखिए कहता क्या है, हमारा काम क्या है, सबसे पहले कथन को पढ़ना, उसके बाद फिगर को बनाना। तो कहता है सभी पुस्तकें उपन्यास है, तो बनाएंगे सभी पुस्तकें उपन्यास है, सभी पुस्तकें उपन्यास है, सभी पुस्तकें उपन्यास है, और सभी उपन्यास कविताएं हैं, सभी उपन्यास कविताएं हैं, सभी उपन्यास कविता है। ये हमारा उस कथन से, और दोनों कथन कैसा था, पूरा सकारात्मक कथन था। अब हमारे पास कथन का कोई काम नहीं रह गया है, अब हमको निष्कर्ष को चेक करना है फिगर से। पहला निष्कर्ष को चेक करिए कि पहला निष्कर्ष क्या कहता है। पहला कहता है सभी पुस्तकें कविताएं हैं, सभी पुस्तकें कविताएं हैं, सभी पुस्तकें कविताएं हैं, तो पहला निष्कर्ष सही, क्योंकि कहाँ आ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ, तो दोनों सही होता है, सभी वाला भी सही होता है, कुछ वाला भी सही होता है, तो हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा कहता है कोई पुस्तकें कविताएं नहीं है, दूसरा है कि कोई पुस्तकें कविताएं नहीं है, फिगर सकारात्मक, निष्कर्ष नकारात्मक, आंख बंद किए, काट दिए, गलत, सोचना भी नहीं है, गलत काट देना है। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरा निष्कर्ष की तरफ। तीसरा निष्कर्ष कहता है कि सभी उपन्यास पुस्तकें हैं, सभी उपन्यास पुस्तकें हैं। इस फिगर में कहाँ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर की तरफ सभी का निष्कर्ष सही नहीं होता है, केवल और केवल कुछ का निष्कर्ष सही होता है। जबकि तीसरा निष्कर्ष कहता है सभी उपन्यास पुस्तकें हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या बोलता, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, तब हमारा सही होता है। लेकिन निष्कर्ष कहता है कि सभी उपन्यास पुस्तकें हैं, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद कहता है कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, कुछ पुस्तकें कविताएं हैं। जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो हमारा दोनों निष्कर्ष सही होता है, सभी वाला भी सही होता है, कुछ वाला भी सही होता है, इसलिए चौथा निष्कर्ष भी हमारा क्या है, सही है। ये हमारा निगेटिव निष्कर्ष था और ये हमारा एक पॉजिटिव निष्कर्ष था। तो क्या दोनों में आइदर और का केस बनेगा, तो एक कंडीशन क्या बच रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कराना। तो देखिए दूसरा का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा का पुस्तकें और कविता है, दूसरा में पुस्तकें और कविता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, और तीसरा में क्या है, उपन्यास और पुस्तक है, इसलिए दोनों में आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो जिस ऑप्शन में होगा केवल निष्कर्ष 1 और 4 निकलता है, उसी ऑप्शन पे टिक लगाना। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें दिया हुआ है कि केवल 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कुछ पेड़ मछली है और कुछ मछली बैलून है। ये जो है आपका कथन है और दोनों कथन कुछ सकारात्मक का है। इसके बाद इसके नीचे निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष कहता है सभी मछली पेड़ या बैलून है। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ पेड़ बैलून है। तीसरा निष्कर्ष कहता है सभी बैलून मछली है, और चौथा कहता है कोई पेड़ बैलून नहीं है। ये आपके पास 4 निष्कर्ष थे और इसके नीचे में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है केवल 1 या 2 निकलता है, केवल 2 और 4 निकलता है, केवल 1 या 4 निकलता है, केवल 1 निकलता है, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन करिए। पहला काम क्या है, फिगर बनाना। तो पहला कथन क्या है, कुछ पेड़ मछली है, तो ये है आपका पेड़, ये कुछ पेड़ मछली है, ये कुछ पेड़ मछली है, और कुछ मछली बैलून है। ये आपका फिगर हो गया। अब हमारे पास कथन का कोई काम नहीं है, अब हमको निष्कर्ष चेक करना है, किससे, तो फिगर से। तो पहला निष्कर्ष कहता है सभी मछली पेड़ या बैलून है। पहला निष्कर्ष कहता है सभी मछली पेड़ या बैलून है। आप अगर आप नोट कर रहे होंगे तो एक बात को नोट कर लीजिएगा कि कोई भी निष्कर्ष, कथन का बात नहीं कर रहे, निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष जिसमें या लग जाएगा वो निष्कर्ष आंख बंद करके गलत काट देना है, बिना सोचे समझे गलत काट देना है। जिस निष्कर्ष में या लग जाएगा उसको गलत काट देना है। इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब आते हैं दूसरा निष्कर्ष पे। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ पेड़ बैलून है, कुछ पेड़ बैलून है, पेड़ में बैलून में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेगा, इसलिए यह निष्कर्ष दूसरा गलत। इसके बाद
तीसरा निष्कर्ष कहता है कि सभी बैलून मछली है। ये फिगर तो दोनों कुछ सकारात्मक का, इसमें पूरा सकारात्मक का कथन था ही नहीं। ये दोनों जो भी फिगर बनाए टोटल कुछ सकारात्मक का है, और कुछ सकारात्मक में सभी का निष्कर्ष निकलता ही नहीं है, इसलिए हमारा तीसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपके पास जो चौथा निष्कर्ष है, वो चौथा निष्कर्ष क्या कहता है? चौथा निष्कर्ष कहता है कोई पेड़ बैलून नहीं है। ये तो फिगर सकारात्मक है, निष्कर्ष नकारात्मक मिल गया, इसलिए यह हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए ये नकारात्मक निष्कर्ष था, और जब भी नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाए तो हमेशा आपको चेक करना है आइदर और का केस। तो चेक करिए आइदर और का केस। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या था, तो इसमें पेड़ और बैलून जो था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में था, पेड़ और बैलून। तो पेड़ और बैलून देखिए कौन इसमें है या इसमें है, तीसरा में है, दूसरा में है पेड़ और बैलून। तो देखिए दूसरा निष्कर्ष में है पेड़ और बैलून, तो इस 2 में और 4 में आइदर और का केस बनेगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा केवल निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 या 4 निकलता है, 2 या 4 निकलता है, उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो किस में है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, एक ऑप्शन पे टिक, इसका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। अब ध्यान देना है कि हम इनमें से 1 और 4, 2 और 4 क्यों नहीं मारे? और का मतलब एंड होता है, 2 भी सही है 4 भी सही है, लेकिन या का मतलब होता है कि या तो 2 सही है या तो 4 से, दोनों में से कोई एक सही है। जबकि यहाँ पर है 2 और 4 सही है या 1 और 4 सही है, मतलब दोनों सही है, इसलिए या मारे हैं। या में बनेगा तो या तो 2 सही होगा या तो 4 सही होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ये हमारा तीसरा सवाल था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो चौथा क्वेश्चन है। क्या कहता है इसका कथन कि सभी लड़के लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां आदमी हैं, ये कथन है। अब इसके नीचे जो निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ लड़कियां लड़की हैं, ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष कहता है सभी लड़कियां लड़के हैं। फिर तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ आदमी लड़कियां हैं, और चौथा निष्कर्ष कहता है सभी लड़के आदमी हैं। अब हमारे पास नीचे में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है कि सभी निष्कर्ष निकलते हैं, यानी सभी निकलते हैं, सभी सही है। दूसरा कहता है कि कोई नहीं निकलता, यानी कि कोई अनुसरण नहीं करता है। तीसरा कहता है कि केवल 2 या 4 निकलता है, और चौथा कहता है केवल 1 और 3 निकलता है, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम फिगर बनाना, तो सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं, तो सभी लड़के लड़कियां हैं, और कुछ लड़कियां आदमी हैं। ये हमारा फिगर बन गया। अब हमारे पास आपके पास स्टेटमेंट का कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास आपको स्टेटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको निष्कर्ष पढ़ना है और सिर्फ फिगर से मिलाना है। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं जा रहे हैं बाहर से अंदर, तो कुछ का निष्कर्ष सही। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं, ये सभी में तो बोलेगा नहीं, बाहर से अंदर केवल कुछ का निष्कर्ष सही होता है, सभी का नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत। तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ आदमी लड़कियां हैं, तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ आदमी लड़कियां हैं, जो कि निष्कर्ष क्या है, तो तीसरा निष्कर्ष सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरा से कुछ में बात करेगा। इसके बाद जो है चौथा निष्कर्ष कहता है सभी लड़के आदमी हैं, सभी लड़के आदमी। देखिए तो लड़का में आदमी में कोई संबंध नहीं है, इसलिए चौथा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। तो जिस निष्कर्ष में है केवल 1 और 3 निकलता है, तो वही ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में है केवल 1 और 3 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। कथन कहता है कुछ टेबल चूहे हैं, कुछ चूहे गेंद है, और इसके नीचे जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या कहता है, सभी चूहे टेबल है, कुछ टेबल गेंद है, कुछ गेंद चूहे है, और कोई टेबल गेंद नहीं है। ये आपके पास 4 निष्कर्ष है, और इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी निकलते हैं। इसके बाद 2 नंबर में है कि सिर्फ 2, 3 और 4 निकलते हैं। 3 नंबर कहता है सिर्फ या तो 2 या 4 और 3 निकलते हैं, और 4 नंबर कहता है सिर्फ या तो 3 या 4
और 2 निकलते हैं, और ऑप्शन नंबर 5 में है इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि फिगर बनाना। तो फिगर बनाइए। कुछ टेबल चूहे हैं, कुछ टेबल चूहे हैं, कुछ टेबल चूहे हैं और कुछ चूहे गेंद है। ये बन गया फिगर। अब निष्कर्ष को चेक करिए, मिलाइए फिगर से। पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी चूहे टेबल है। तो इसमें सभी का तो निष्कर्ष ऐसे ही नहीं निकलेगा क्योंकि कुछ सकारात्मक का फिगर है। फिर कहता है कि कुछ टेबल गेंद है, तो टेबल में गेंद में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तीसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ गेंद चूहे हैं, तो कुछ गेंद चूहे हैं, यह हमारा निष्कर्ष सही है। और 4 नंबर निष्कर्ष कहता है कि कोई टेबल गेंद नहीं है, ये हो गया नकारात्मक। और नकारात्मक निष्कर्ष तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि फिगर सकारात्मक है। अब मिलाना है नकारात्मक, देखिए यहाँ पर नकारात्मक निष्कर्ष मिल गया, तो अब मिलाना है आइदर और का केस चेक करना है। तो चेक करिए आइदर और का केस किसके साथ में बनेगा। तो देखिए इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, निगेटिव वाला का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो निगेटिव वाला का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है टेबल और गेंद। तो ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसके समान किसमें है, यानी कि जो चौथा निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के समान कौन निष्कर्ष में है, पहला में है या दूसरा में है। तो मिलाइए किसमें है। तो देखिए है दूसरा नंबर में है टेबल गेंद, इसमें भी टेबल गेंद, इसमें भी। ये नकारात्मक ये सकारात्मक, दोनों गलत, आइदर और का केस बनेगा। तो जिस ऑप्शन में है कि केवल या तो निष्कर्ष 2 या 4 और 3 निकलते हैं, तो उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2 या 4 और 3, 2 या 4 और 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पसंद आए तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे के क्वेश्चन को आगे के वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए।